आसितोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चितंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा निर्विकार ओंकार अविनाशी तुम्ही देवादिदेव जगत सृजक प्रलय कर्ता शिवम सत्यम सुंदरा निरंकार स्वरूप कलेश्वर महायोगीश्वरा जय दयानिधि दानेश्वर जय जटाधार अभयंकरा शूलपाणि त्रिशूलधारी योगिड़ी बाघाम्बरी जय महेश त्रिलोचनायम विश्वनाथ विशंबरा नाथ नागेश्वर हरो हर पापि सापि अभिशापितम महादेव महान बोले सदा शिव शिव शंकरा जगतपति अनुरक्त भक्ति सदैव तेरे चरण हूँ क्षमा हूँ अपराध सब जय जय जयति जगदीश्वरा जन्म जीवन जगत का संताप मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपता रहे पंचाक्षरा आसितोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चितंबरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है। डाब को कुसा को 3 जगह पर, पहला द्वार से अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर कहीं पर भी रख सकते। दूसरा पूजन का जो स्थान, पूजन की जो जगह हो वहां अगर कुसा नहीं रख सको तो कुसा का आसन जरूर रखो। अगर कुसा नहीं रख सकते तो कुसा का आसन जरूर। तीसरा, रसोई घर के अंदर जहां पर परिंदा हो, मटका हो, हंडा हो, उसके आसपास में कहीं थोड़ी भी जगह हो, एक छोटी सी भी कुसा अगर अपन ने रख रखी है तो घर में कभी भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। एक कुसा भी अगर हमने रखी है, एक डाब भी हमने रखी है, हम तो यहां तक कहेंगे, शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में आप लोगों से कहना चाहेंगे, कभी कभी इस पवित्र कथा में अगर आप लोग स्मरण करेंगे तो कभी जिंदगी में आप कोई बड़ी जांच कराने के लिए जा रहे हो कि डॉक्टर ने बोला है कि इनको ये बीमारी हो रही है, इनको ये रोग हो रहा है, इनको ये तकलीफ, आप डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, डॉक्टर दवाई दे, उसको खाओ। डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है। जैसे शिव महामृत्युंजय है तो जगत के जितने डॉक्टर हैं ये भी महामृत्युंजय का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। आप इनको दिखाओ, डॉक्टर भी शंकर का एक स्वरूप है। ऐसा नहीं कि तुम डॉक्टर को नहीं मानोगे, डॉक्टर शिव का एक तत्व स्वरूप माना, महामृत्युंजय माना है, आप दिखाओ। पर यहां शास्त्र कहता, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब तुम जांच कराने के लिए जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि डॉक्टर ने बोला है कोई बड़ी बीमारी, ये गठान है और ये गठान, ये गांठ गर्भाशय में आ गई, ये गांठ कहीं शरीर में आ गई और तुम्हें लग रहा है कि ये तकलीफ देगी और जांच के लिए जाएगी, उसके पहले जब आप डॉक्टर की जांच कराने के लिए जाओ, उसके पहले कुशा का जल, अगर महादेव जी की जो जलाधारी होती है, इसमें महादेव जी बने, दिख रहा है सबको, सबको नजर आ रहा है, टीवी के माध्यम से भी आप लोग देखते रहना, ठीक है। ये जो महादेव जी का शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये जलाधारी पार्वती जी का स्थान, इसके बीच में एक लाइन है, वो अशोक सुंदरी का स्थान, राइट में गणेश जी, कार्तिकेय जी। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी रहती है जिसमें से बूंद बूंद पानी टपकता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटी। जब तुम्हें लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी, उसके पहले कुशा का जल, डाब का जल, ये अशोक सुंदरी का स्थान जहां पर है और शिवलिंग का जो स्थान है, इसके बीच में जो जगह खाली पड़ी रहती है, इस स्थान पर अगर हम कुशा का जल, डाब का जल चढ़ा देते हैं और उस जल को उस स्थान पर जहां तुम्हें लग रहा है कि इसकी जांच होने जा रही है, उस स्थान को लगाकर जांच के लिए जाते हैं, कभी जिंदगी में बड़ा रोग प्रवेश कर ही नहीं सकता।
कुशा का जो जल होता है, डाक का जो जल होता है, ये साधारण जल नहीं होता महाराज जी, इसको साधारण नहीं कहा। कुशा के जल को साधारण नहीं कहा। आजकल तो कपड़े के आसन आ गए। मेरी बुजुर्ग माता यहाँ पर बैठी हैं, बुजुर्ग अगर कोई बैठे होंगे तो उनको मालूम होगा। आजकल तो कपड़े के आसन आ गए। पहले ब्राह्मण को जो आसन दान दिया जाता था वो कुशा का दिया जाता था। बोलो री माताओं, सही है कि गलत है? पहले 3 चीजें बड़ी विशेष होती थी। ब्राह्मण को दान करने के लिए कुशा का आसन होता था। सौभाग्यवती नारी को सुहाग का सामान जो दान दिया जाता था वो बांस की टोकरी में दिया जाता था, जिसको सुहाग पिटारी कहते थे। अब आप क्या क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो सुहाग पिटारी कहते थे। पिटारी का मतलब होता है उसमें बांस की डलिया, ब्लाउज के पीस रख दिया, कुंकू रख दिया, हल्दी रख दी, मेहंदी रख दी, चूड़ी रख दी, जो तुमने रखा वो बांस की पिटारी में रख। बांस की पिटारी में क्यों रखते थे? हमारे यहां बांस की पिटारी की महत्वता क्या है? हमारे यहाँ सनातन हिंदू धर्म में बहुत सी चीजें हैं जिसकी बड़ी महत्वता है महाराज। जैसे शादी के मंडप में बांस लगाना, वंशकार समाज के जो भाई होते हैं जो बांस का काम करते हैं, लोग भले कुछ भी कहें कि ये वंशकार है, ना ना ना। शिव महापुराण की कथा कहती है वंशकार बांस की डलिया का निर्माण करता है। जैसे बांस कभी समाप्त नहीं होता, लगा हुआ बांस में से बांस कटता जाता है, बांस फूटता जाता है, बांस कभी समाप्त नहीं होता। जिसमें से पैदा हुआ फिर होगा, उसको काट लो फिर होगा। उसी तरह वंशकार समाज जो बांस की डलिया का निर्माण करती है, वो वंशकार समाज बांस की डलिया इस भाव से बनाती है कि जिसके यहाँ शादी में जाए, सुहाग पिटारी में जाए, उसका सुहाग खूब बाबा कृपा बना कर रखे, उसका वंश खूब। अब लोग वंशकार आजकल राजनीति के अंतर्गत चलते चलते तो हम क्या बोलें, बस बोल नहीं सकते, क्योंकि राजनीति के अंतर्गत सारी समाजों को तोड़ दिया गया है। ये समाज का है, वो समाज का है, वो समाज का है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए मनु और शत्रुपा, इन मनु शत्रुपा के आप और हम सब औलाद हैं। कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र, ये सब भगवान की औलाद हैं। इनमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, सब एक होना चाहिए। पर थोड़ी सी राजनीति, थोड़ी सी वोट के चक्कर में लोगों ने अपने अपने समाजों को तोड़ दिया। गलत है ये शिव पुराण रखी है। 1 2 3 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 पाए पर ये पोथी रखी है। उसी तरह हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 भारत के वो स्तंभ हैं जिस पर ये पूरा सनातन धर्म टिका हुआ। ये 4 ऐसे स्तंभ हैं जिस पे पूरा सनातन धर्म टिका हुआ है। पर वोट के चक्कर में, राजनीति के चलते हुए आज इन सनातन धर्म को तोड़ने के लिए लोगों ने विचार कर लिया सनातन धर्म ऐसे नहीं टूटने वाला। तो सबसे पहले लोगों ने कहना चालू करा अगरबत्ती लगाना बंद करो, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है। थोड़े दिन के बाद ये तुम्हारी अगरबत्ती छुड़ा के तुम्हारे हाथ में मोमबत्ती पकड़ा देंगे और कहेंगे तुम्हारा बाप यही है, अब इसी को भजो, सनातन धर्म को भजना बंद करो। पर शास्त्र रीति कहती है, हमारा सनातन धर्म कहता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 एक स्तंभ है सनातन धर्म के। ये हमें कितना भी कोई तोड़े, पानी को डंडे से मारने से पानी अलग होता है क्या? अरे बोलो तो जीजियो, नहीं होता। इनको लोगों ने कह दिया ये तो वंशकार हैं, ये तो चर्मकार हैं, ये तो ये ना 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 ना। जितनी जातियां, जितनी समाजें बनी है, ये हमारे सनातन धर्म के गौरव बनी है। संत रविदास जी ने चमड़े का जूता बनाते बनाते रविदास जी महाराज स्वयं मीराबाई आकर खड़ी हो जाती है और कहती है गुरुदेव, मैं तुम्हारे लिए अच्छा आश्रम सुंदर गंगा के घाट पर बना देती हूँ गुरुदेव, अच्छी जगह बना देती हूँ, चलो गुरुदेव। रविदास जी ने कहा मीरा, मैं काय को गंगा के घाट पर जाऊं, मुझे गंगा के घाट पर जाने की जरूरत नहीं है मीरा।
अगर मेरी भक्ति में बल होगा तो गंगा खुद आएगी, स्वयं पहुंचेगी। संत रविदास जी ने कहा तो मीराबाई हंसने लगी, गुरुदेव गंगा मैया यहां कहां से आएगी, तू क्या चाहती है? मीराबाई कहती है मुझे गंगा जल पीना है। रविदास जी कह रुक जा। जिस कठोते में रविदास जी चमड़ा धोते थे, रविदास जी ने हाथ जोड़े, गंगा मैया ये मीरा छोटी है, जानती नहीं, इसको जल पीना है, आप जल दो ना। छोटे से कठोते में जिसमें रविदास जी चमड़ा धोते थे, उसी चमड़ा धोने वाले पात्र में से हीरे की चूड़ी पहना हुआ एक हाथ निकल कर बाहर आ गया, उसमें गंगा का जल रखा हुआ। मन चंगा कठोते में गंगा। प्रसन्न हो गई मीरा। जहां गुरु, सच्चा गुरु जिस जगह पर बैठता है, उस जगह पर गंगा, गुरु गंगा नहाने नहीं जाता, गंगा गुरु के पास चलकर आती है। सच्चा अगर सतगुरु है, सच्चा गुरु है, तो गंगा नजदीक पहुंच जाती है। सत्य है आपके पास में। आपको हमने पहले कथा में कहा, आज फिर कह रहे हैं, बहुत ध्यान देने वाला विषय है। जिस नारी का रजोधर्म में अगर तकलीफें आती हैं, रजोधर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या गर्भाशय में, बच्चादानी में उसको लग रहा है कि कोई गांठ पड़ गई है, या गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम आ गई, या रजोधर्म से जुड़ी हुई कोई परेशानी आ गई, उस समय पर दुर्वा, दुर्वा जानते हो, गणेश जी को चढ़ती है ना दुर्वा, दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर 5 दुर्वा सुबह के समय खाली पेट पीवरी का स्मरण कर उसको यदि खाया जाए तो रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी दिक्कतें होती हैं वो सब समाप्त हो जाती है, गर्भाशय में गांठ नहीं बनती। पीवरी, इस पीवरी के नाम का वर्णन बड़ा शास्त्र के अंतर्गत आया है महाराज, बड़ा बड़ा सुंदर भाव। पितरों की कन्या पीवरी के साथ जो सुखदेव जी महाराज का मंगल विवाह हुआ था, ये पीवरी कोई साधारण नहीं, एक आनंद का विषय है पीवरी, पितरों का एक वरदान है पीवरी, पितरों का एक आशीर्वाद है पीवरी। ये उनके लिए भी काम करती है पीवरी जिनका 2-4 महीने का बच्चा हुआ और अवर्षण हो गया, फिर 2-3 महीने का बच्चा हुआ फिर गिर गया, फिर 2-4 महीने का बच्चा ठहरता है फिर गिर जाता है, उसके लिए पीवरी का नाम बड़ा काम आता है हमारा, बहुत काम। बेलपत्र समर्पित कर वो बेलपत्र को पीवरी का स्मरण कर सोमवार की अष्टमी के दिन उस बेलपत्री को खा लिया जाए तो बच्चा फिर 2-4 महीने का गिरता नहीं है, बच्चा पूरा जन्म लेता है और विकलांग नहीं होता, अच्छा बच्चा जन्म लेता है। पीवरी के नाम का इतना गुणगान है। ये 2-3 जो नाम होते हैं पीवरी का, एक तुमरुका जी का, ये नाम ऐसे हैं जो हमारे जीवन को सुख प्रदान करते हैं, आनंद देते। पीवरी, सारे पितृलोक के पीवरी को आते देखा तो सम्मान किया, बेटी को आते देखो तो सम्मान होना चाहिए। गाय, बेटी, संत, ब्राह्मण, घर के बड़े बुजुर्ग, इनका सम्मान घर में हमेशा होना चाहिए, हमेशा। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन, शंभो शरणे। ये सुख का विषय है पीवरी। पार्वती जी मिली अपनी मौसी से, पीवरी से, मैनावती अपनी बहन से मिली। पीवरी के चेहरे की चमक इतनी थी, पार्वती जी ने पूछा मैनावती से, मां ये कौन है, इतनी सुंदर, इतना चमक। और आपको कथा में कहा पहले, क्रीम की चमक 2-4 साल, क्रीम की चमक 2-4 महीना, क्रीम की चमक
दो चार दिन रहती है, पर अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। जीवन पर्याप्त अंत समय तक आपका चेहरा आपके कर्म से चमकता है। आप अच्छा करोगे, आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी, आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहां जा, आजकल तो इतना फैशन बिगड़ गया, इतना फैशन बिगड़ गया महाराज। कोई सुंदरकांड का पाठ भी कराता है तो पहले पंडित जी से कहता है मजा आना चाहिए। अब तो सुंदरकांड मजा लेने के लिए करा रहा है कि कल्याण के लिए करा रहा है? महाराज ऐसा सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए सबके पांव थी रख जा। तो एक काम करना, सुंदरकांड काय को करा रहा है, किसी और को बुला ले, सबके पांव थिरक जाएंगे। आज के जमाने में लोग सुंदरकांड का पाठ कराने के लिए पंडित जी से कह रहे हैं महाराज ऐसा पाठ करना कि लोगों को मजा आ जाए। देखो हम तो उनको बुला रहे थे, हमने उनको नहीं बुलाया। तुम्हारा नाम सुना कि तुम्हारे सुंदरकांड के पाठ में लोगों को बहुत मजा आता है, इसलिए तुम्हें बुलाया। पंडित जी को हाथ जोड़ कर कह देना चाहिए मैं मजा लेने के लिए, देने के लिए सुंदरकांड नहीं करता, मैं बाबा को रिझाने के लिए सुंदरकांड करता हूं। इतना बिगाड़ दिया लोगों ने, इतना बिगाड़ दिया। पहले मैं छूटेंगे, सत्य सत्य बोलने में क्या जाता। सीता जी को ध्यान आया, हाँ मैंने एक गलती करी थी, जो फूल आए थे उसमें से मैंने पुष्प को सूंघ लिया था। भगवान राम को बिना दिए, राम जी के बिना सुगंधित लिए मैंने सूंघ लिया। अब क्या करूं, अब बोलो क्या करा। देव ऋषि नारद ने कहा माता जानकी एक काम करिए, अब तुलसी के पत्र को कहिए कि कमल के पुष्प की जो सुगंध ली है उसको छोड़कर अगर मैंने पति की सेवा में कोई कमी रखी हो और उनसे कोई चीज बिना दिए मैंने समर्पित कर ली हो, बिना दिए मैंने अगर ग्रहण कर ली हो, तो मेरा ये तुलसी का पत्र अगर ऐसा हो तो अवश्य लगे। अगर कुछ रह गया हो, कमल के पुष्प की सुगंध के सिवाय अगर मैंने कुछ रह गया हो। सीता जी ने विनती करी, तुलसी का पत्ता उड़ा, उड़कर वापिस पुनः उसी डाली में वापिस लग गया, वापिस लग गया। देव ऋषि नारद से माता जानकी जी ने कहा अब तो आप भोजन करेंगे ना मेरे हाथ का। सीता जी बोली आप भोजन करोगे ना देव ऋषि नारद। नारद जी बोले हाँ अब मैं भोजन करूंगा, चलो मां चलते। तब देव ऋषि नारद ने जानकी जी के हाथ का भोजन ग्रहण करा। ध्यान देना, आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पत्ती मत तोड़ना। जिस दिन माता तुलसा का स्मरण कर रहे हो, द्वादशी तिथि हो, चतुर्दशी तिथि हो, संक्रांति हो, आदि जो तिथियों का वर्णन करा गया है विष्णु पुराण आदि में, उन तिथियों को तुलसी का दल मत तोड़। अब आप लोग कहोगे गुरुजी बैकुंठ चतुर्दशी आएगी, तो उस दिन तो आप बताते हो कि हरिहर मिलन होता है। रात्रि को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक शंकर भगवान पर तुलसी चढ़ती है, वर्ष में एक बार। और भगवान लड्डू गोपाल पर, शालिग्राम भगवान पर बेलपत्र चढ़ती है। उस बेलपत्र और तुलसी को सुबह 4 बजे से पहले पहले शहद की शीशी में रखा जाता है। और उस शहद को जो बच्चा माइंड से कमजोर होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, जो पढ़ने में कमजोर होता है, जिसका विवेक काम नहीं करता, कोई कंपटीशन एग्जाम उसका निकल नहीं रहा होता है, तो 1 महीने उस बच्चे को वो शहद चटाया जाता है, तो बच्चा विद्वान हो जाता है। माता पिता को कहना नहीं पड़ता कि पढ़ने बैठ पढ़ने बैठ पढ़ने बैठ, बच्चा खुद पढ़ता है। माता पिता नहीं कहते फिर कि पढ़ने बैठो, वो खुद पढ़ेगा। तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप कह रहे हो कि चतुर्दशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, तो फिर बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो चढ़ाना है, 1 दिन पहले आप उसको रख लो संजो कर। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि अगर आप सोमवार का व्रत करते हो, संकट सोमवार का व्रत करते हो, 16 सोमवार का व्रत करते हो, और आप सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के वृक्ष से बेलपत्र तोड़ रहे हो, तो उसका भी दोष है महाराज, उसका भी दोष है। एक दिन पहले तोड़।
कई लोगों की तो आदत रहती है, आज सोमवार है आज ही पत्ती तोड़वाएंगे, उसका दोष लगता है। भगवान, कई लोग कहते हैं महाराज जी, एक माता जी ने लिखकर भेजा था, व्हाट्सएप पर भेजा हुआ था समिति के, कि गुरुदेव हम सारे उपाय करते हैं, इसके बाद भी हमको तकलीफ क्यों रहती है? कारण क्या है उसका? उसका कारण कोई दूसरा नहीं। देवताओं पर कभी दोष मत देना, कारण हमारा अपना होगा कि हम, हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा, उसका कारण हम खुद हो सकते, हम खुद हो सकते। भगवान क्यों नहीं मिलता, उसका कारण हमारा खुद का है। जैसे मान लो कोई तुमसे कहे कि भैया देखो ये सामान मिला ना, और ये सामान मिला कर एक ये औषधि तैयार करना, और औषधि में तुम ये नींबू निचोड़ लेना, और नींबू निचोड़ कर जब तुम खाओगे तो तुम्हें आराम लग जाएगा, जब तुम पाओगे तो तुम्हारा रोग, तुम्हारी बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी। अब तुमने तो खाया, उसके बाद भी तुम्हारा रोग समाप्त नहीं हुआ, बीमारी समाप्त नहीं हुई, तो तुम क्या कहोगे? उसने तो गलत बता दिया। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो वो पूछेगा क्यों, मैंने बताया था तुमको ये लेना, ये लेना, ये लेना, साथ में नींबू निचोड़ना, नींबू निचोड़ कर उसका रस उसमें मिलाकर खा लेना, उससे तुम ठीक हो जाओगे। फिर ठीक क्यों नहीं हुए, उसका कारण क्या था? तुमने तो गारंटी ली थी कि मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर गारंटी में गया कहां? आखिर वो गारंटी गई कहां? जब सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक ठोक के कहे कि ये करो इसके करने से ये फल मिलेगा, ये करो इसके करने से ये फल मिलेगा, फिर हमारा काम क्यों नहीं हुआ? हमें दुख क्यों मिला, हमें तकलीफ क्यों मिली? उसका कारण समझ लेना। तुमने तो कहा था कि नींबू निचोड़ना, ये दवाई खा लेना, तो आखिर वो दवाई असर क्यों नहीं करी? तो उन्होंने पूछा बताओ क्या क्या करा? हमने ये लिया, ये लिया, ये लिया, उसके बाद हमने नींबू काटा, नींबू काट के हमने नींबू निचोड़ा, नींबू निचोड़ के हमने फिर खाया, पर हमारी बीमारी तो मिटी नहीं। सबकी बीमारी मिट गई, फिर तू क्यों रह गया? भगवान शंकर ने सबका सुना, फिर तू क्यों रह गया? तुझे दुख क्यों आ गया? तुझे तकलीफ क्यों आ गई? फिर से बता कि मैंने ये डाला, ये डाला, ये डाला, नींबू निचोड़ा, फिर उसको खाया, पर मुझे आराम नहीं लगा। उसका कारण क्या है? तो फिर जिसने दवाई बताई थी उसने पूछा ये बता कि तूने नींबू निचोड़ा तो कैसे निचोड़ा? कि ऐसे ही निचोड़ा। नहीं, नींबू तूने निचोड़ा तो निचोड़ा कैसे? अरे तो उसको काटा। अच्छा, तो काटा कैसे? कि लोहे के चक्कू से काटा। बस दवाई वाले ने कह दिया, वो चक्कू जो था ना वो लोहे का था, और लोहे के चक्कू का जो उसमें पदार्थ लग चुका था, और लोहे के चक्कू का उसमें जो जंग था वो आ गया था, और वो निचोड़ने पर पूरी दवाई का नाश कर दिया, इसलिए तेरा काम नहीं हुआ। नींबू निचोड़ना था तो जैसे लोग वो कांदा नहीं रहे, कांदा कैसे फोड़ दे, ऐसे नींबू को फोड़ के और उसका रस निकाल कर, वो प्याज होता ना, प्याज को काट की जगह ऐसे फोड़ दिया, अब उसका रस निकाल कर तू जो नींबू का रस निकाल कर घोट के पी। अब की बार उसने वही करा, ना चक्कू से काटा ना तलवार से काटा, उसने नींबू को दोचा, उसका रस निचोड़ा, खाया, वो ठीक हो गया, रोग गया, रोग समाप्त।